खरगोन में नवरात्रि के पर्व पर जिला जेल में भी जमकर आस्था, भक्ति और श्रद्धा दिखाई दी। जेल के अंदर भक्ति भाव से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। जेल के उप अधीक्षक वीबी प्रसाद की अगुवाई में जेल के अंदर मीटिंग हॉल में माता रानी का भव्य दरबार सजाया गया। जेल में बंद महिला पुरुष बंदी ने इन दिनों भक्ति भाव में वे डूबे हुए हैं। यहाँ तक कि कई बंदियों ने व्रत और उपवास भी रखा हुआ है। जिला जेल के अंदर विराजित माता की भव्य मूर्ति प्रतिदिन 379 बंदी सुबह शाम माता की आरती, साथ में माता के भजन भी करते हैं। जेल में 90 पुरुष और 5 महिलाओं ने व्रत रखा हुआ है। जेल प्रबंधन ने उपवास के दौरान कैदियों के लिए फलाहार की व्यवस्था भी की हुई है। सच्ची भक्ति से शक्ति देने वाली ममता, करुणा की प्रतीक मां नवदुर्गा की उपासना में जेल के अंदर भक्त रमे हुए हैं। उप अधीक्षक जेल श्री वीबी प्रसाद ने बताया कि परिसर स्थित मीटिंग हॉल को माता के दरबार के रूप में सजाया गया है। व्रत रखने वाले बंदियों के लिए फलाहार का प्रबंध जेल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। देश प्रदेश में नवरात्रि की रौनक नजर आ रही है। मंदिरों में माता का दरबार सजा है। 9 रात तक माता की आराधना की जा रही है। इसकी एक झलक उज्जैन में भी देखने को मिली। नवरात्रि के 5वें दिन माता हरसिद्धि मंदिर में माता की आराधना में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हरसिद्धि मंदिर में, जो माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है, मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती की कोहनी गिरी हुई थी। यूं तो इसकी और भी कई विशेषताएं हैं, लेकिन एक खास बात जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है, वो है मंदिर में स्थापित 2 दीप स्तंभ। ये दीप स्तंभ लगभग 51 फीट ऊंचे हैं। दोनों दीप स्तंभों में मिलाकर लगभग 1011 दीप हैं। मान्यता है कि इन दीप स्तंभों की स्थापना उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने करवाई थी। विक्रमादित्य का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। इस दृष्टिकोण से ये दीप स्तंभ लगभग 2000 साल से ज्यादा पुराने हैं। हरसिद्धि मंदिर के ये दीप स्तंभ श्रद्धालुओं के सहयोग से जलाए जाते हैं। इसके लिए हरसिद्धि मंदिर प्रबंध समिति में पहले बुकिंग कराई जाती है। वहीं नवरात्रि के मौके पर मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। पुराण के मुताबिक माता के 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें एक मैहर भी है, जहां नवरात्रि के लिए खास तैयारियां की गई हैं। 9 दिन तक माता की आराधना में भक्त डूबे हैं। तो वहीं नवरात्रि के 5वें दिन माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मैहर मां शारदा देवी का 5वें दिन भव्य और दिव्य श्रृंगार किया गया। मैहर वाली माता का श्रृंगार स्कंद माता के रूप में आज किया गया है। स्कंद माता के रूप में मां के दर्शन पाकर भक्त भी आनंदित हो उठे। इस दौरान दूर दराज से भक्तों के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। नवरात्रि पर हर रोज विशेष आरती होती है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हिंदुओं के त्योहार नवरात्रि पर जगह जगह गरबे का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं प्रदेश में चुनाव का भी माहौल है। जबलपुर में भी गरबा का आयोजन किया गया। नवरात्रि के मौके पर जिला निर्वाचन विभाग ने फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए विशेष गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका स्लोगन गरबा महोत्सव जायके के साथ रखा गया। इस कार्यक्रम में फर्स्ट टाइम वोट करने वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डांडिया खेला। इस कार्यक्रम में फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर वोटिंग करने की अपील भी की जा रही थी। कार्यक्रम का आयोजन कल्चरल स्ट्रीट भंवरताल गार्डन में हुआ, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान यहां युवाओं में गरबा को लेकर उत्साह था, तो वहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स वोट देने की उत्सुकता में नजर आ रहे थे। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दशहरे पर 111 फीट का रावण जलेगा। ऐतिहासिक दशहरा मैदान पर 250 फीट क्षेत्र में लंका बनाई जाएगी, जिसे रावण के साथ ही जलाया जाएगा। दशहरा महोत्सव समिति के संयोजक सत्यनारायण सलवाडिया ने बताया कि दशहरे के महापर्व पर हर साल की तरह इस साल भी ऐतिहासिक दशहरा मैदान पर 250 फीट क्षेत्र में लंका का निर्माण कर बुराई का प्रतीक 111 फीट के विशालकाय रावण का दहन किया जाएगा। पहले महूनाका से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हाथी, घोड़े, राम लक्ष्मण हनुमान की वानर सेना, बैंड बाजा, बग्गी मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। फिर शाम को 7 बजे रावण दहन का कार्यक्रम होगा। रावण और लंका दहन देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आएंगे, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। यहां आने वाले लोग रावण दहन के साथ साथ आतिशबाजी का आनंद भी ले सकते हैं।
दशहरे पर रावण दहन के लिए रावण का धड़ दशहरा मैदान पर पहुंच चुका है। बाकी रावण के पुतले के अनेक अंग दादावाड़ी के स्कूल में तैयार किए जा रहे हैं। नवरात्रि के साथ ही दशहरा के लिए रावण का पुतला भी अब तैयार होना शुरू हो गया है। दशहरे पर रावण दहन होगा। इस साल भी लाल मैदान में दशहरे का पर्व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा में राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी दर्री के आवासीय परिसर में जिले का सबसे विशाल और प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। इस बार 110 फीट का रावण का पुतला तैयार किया जाएगा। पिछले साल इसकी ऊंचाई 100 फीट थी। रावण लाल आंख दिखाते हुए भगवान राम को युद्ध के लिए ललकारेगा, साथ ही अट्टहास करेगा, अपना सिर दोनों तरफ घुमाएगा और तलवार लहराएगा। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी के कोरबा पश्चिम परियोजना के लाल मैदान में इन दिनों रावण के पुतले को तैयार करने का काम कंपनी के कर्मचारी कर रहे हैं। देवताप विद्युत योजना के स्तर पर तैयार होने वाले रावण के पुतले की चर्चा दूर दराज तक होती है और दूर दूर से लोग पुतला दहन देखने आते हैं। टीकमगढ़ में झोलाछाप डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। ऐसे में डॉक्टर्स की वजह से कई बार लोगों की जान पर भी बनाती है। एक बार फिर उपचार के दौरान लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस बार झोलाछाप डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से लड़की की मौत हुई है। कुछ दिनों पहले बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र के भिलसी गांव में इसी तरह का मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि भजन अहिरवार की बेटी जो महज 15 साल ही उसकी उम्र थी, सिर में खुजली हुई, जिसका झोलाछाप डॉक्टर पंकज पाठक के क्लिनिक में उपचार कराने के लिए गई हुई थी। वहां उसने हाथ की नस में गलत तरीके से इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बलरामपुर जिला प्रशासन लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटा है। 100% मतदान को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने बलरामपुर मुख्यालय के शहीद पार्क के पास चांदनी चौक में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ी कलाकार और विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा नृत्य एवं कला की प्रस्तुति देते हुए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि जिले में दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन कर रहा है। आसमान में उठता ये आग का बवंडर, धुआं धुआं हुआ पूरा आसमान। तस्वीरें मुरैना की हैं, जहां आग का तांडव देखने को मिला। दरअसल सबलगढ़ थाना क्षेत्र के शिवलालपुर गांव में खेत में आग लग गई, जिससे खलिहान में रखी 8 ट्रॉली भूसा जलकर राख हो गया। जैसे जैसे आग फैली, वैसे वैसे खलिहान में रखा भूसा आग की लपटों में समाता चला गया। आग इतनी भयावह थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव ही जल रहा है। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी, लेकिन घंटे बीत जाने के बाद भी दमकल विभाग नहीं पहुंचा और इसके बाद किसानों ने ही आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। घंटों धधकती आग पर जब तक काबू पाया गया, तब तक लगभग सब कुछ जल चुका था। हादसा बताने के लिए इतना काफी है कि दमकल विभाग का कितनी बड़ी लापरवाही है। ऐसी लापरवाही से किसी की जान भी जा सकती है। निवाड़ी के पटवारी भवन के पास स्थित जूता चप्पल की दुकान में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दुकान में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग में जलकर दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। कितने का नुकसान हुआ इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि इस आग लगने की घटना में लाखों रुपए का सामान स्वाहा हो गया। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर की। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, सब जलकर खाक हो चुका था। बहरहाल आग कैसे लगी इसकी जांच अभी भी जारी है। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही नेता लगातार चुनावी दौरों पर निकले हुए हैं और इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो अलग होती हैं। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आई जो ये बता रही है कि नेताजी कितने व्यस्त हैं। ये तस्वीर सीएम शिवराज की है, जो इन दिनों लगातार चुनावी दौरे पर हैं। वो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें बैठकर भोजन करने का भी वक्त नहीं मिल रहा। झाबुआ के थांदला से जो तस्वीरें सामने आई वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं।
दरअसल वो यहां पर एक भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने एक ग्रामीण के घर जाकर भोजन करना था, लेकिन प्रचार में काफी देर हो गई, इसलिए सीएम शिवराज ने ग्रामीण से घर से हाथ में रोटी ली और उस पर सब्जी निकाली और खाते हुए निकल पड़े और जा बैठे कार में। दरअसल सीएम को झाबुआ से थांदला के शाजापुर के लिए निकलना था। देवीगढ़ में सभा को संबोधित करने के बाद ये तस्वीर नजर आई। लोहे की एक कील यदि गलती से आपके पांव में लग जाए तो परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन लोहे की सैकड़ों कील पर खड़ा ये लड़का बेखौफ होकर करतब दिखा रहा है। इस युवक का नाम प्रिंस है, जो समस्तीपुर के गोटियाही गांव का रहने वाला है। प्रिंस एक साथ सैकड़ों कील पर बैठ जाता है और आसानी से योगा करता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इतना ही नहीं, प्रिंस ने अपने इस टैलेंट को दुनिया के सामने दर्ज कराया है। बताया जाता है करीब 53 किलो के नोकीले चक्रासन को पेट पर रखकर योगा करते एशिया रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। चक्रासन मैंने कील के ऊपर किया और उसमें वेट होल्ड किया था 82.5 kg 1 मिनट 10 सेकेंड के लिए, और इसी के लिए मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए मैंने अप्लाई किया था और उसी में मेरा नाम दर्ज हुआ है। प्रिंस की प्रतिभा काबिले तारीफ है, यही कारण है कि इसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। एजाज ढेबर समर्थक सुभाष स्टेडियम पहुंच गए हैं। महापौर एजाज ढेबर संगठन से उत्तर और दक्षिण विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे थे। टिकट नहीं मिलने पर हजारों समर्थकों के साथ रैली निकाली। हजारों की संख्या में समर्थक कांग्रेस भवन की ओर रवाना हुए हैं। तो एजाज ढेबर जिन्हें टिकट नहीं मिला, आपको बता दें मेयर हैं एजाज ढेबर, और टिकट उन्हें नहीं मिला। उन्होंने दरअसल 2 जगह से टिकट मांगे थे, लेकिन किसी भी जगह से उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ, और इसी को लेकर जो उनके समर्थक हैं उनमें नाराजगी है। और जो सभी समर्थक हैं एजाज ढेबर के, वो सुभाष स्टेडियम पहुंच गए हैं। महापौर एजाज ढेबर संगठन से उत्तर और दक्षिण विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे थे। महापौर एजाज ढेबर के समर्थक देखिए हजारों की संख्या में सड़कों पर आ गए हैं, और क्या है उनकी मांगे और क्यों इस तरह की रैली है वो निकाली जा रही है। हम उन्हीं से सीधा बात कर देंगे। आइए, बड़ी संख्या में लोग आए हैं एजाज ढेबर के समर्थन में। क्या मांगे आप लोगों की? हमको सिर्फ एक ही मांगे, एजाज भाई को दिया जाए टिकट, जिसने शहर रायपुर शहर का कायाकल्प कर दिया, नक्शा बदल दिया पूरे चीजों का। हम कहीं रैंकिंग में नहीं आते, उसने रैंकिंग में लाके दिया हमको। उसको उसकी मेहनत का फल दिया जाए, जनता के साथ न्याय किया जाए, उसको टिकट दी जाए। हमारी सिर्फ एक ही मांग है। ये बताएं, अभी कहाँ तक जाएंगे? काली मंदिर में भी आप लोग दुआ मांगे? मंदिर में हम दुआएं प्रार्थना करने जा रहे हैं उनसे, भगवान से प्रार्थना, भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है, उनकी टिकट उन्हीं के हाथ में है। देखिए बड़ी संख्या में समर्थक हैं, वो मौजूद हैं, हम बात करेंगे। बताएंगे कि आप लोग एजाज के समर्थन में आए। हाँ जी, हम लोग एजाज भैया के समर्थन पे आए, क्योंकि वो एक जन नायक है वो, और हम चाहते हैं कि उनका यहाँ से टिकट मिले उनको, क्योंकि उन्होंने काफी जनता के लिए काम किया हुआ है। उन्होंने क्या चाहते हैं आप लोग? क्या उत्तर से टिकट मिले? कि हमारे एजाज भैया को टिकट मिले, वो भी एकदम इज्जत के साथ मिले। जी, अभी मंदिर में जाएंगे, दुआ भी करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल दुआ करेंगे उनके लिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये अभी मंदिर जाएंगे और वहाँ मत्था टेकेंगे, और उसके बाद ये दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से कि उन्हें टिकट मिल जाए। और उत्तर से चूंकि अन्य विधानसभाओं की टिकट है वो दे दी गई है, अब उत्तर विधानसभा ही बचा है जिससे ये टिकट की मांग कर रहे हैं, और उनके समर्थन में हजारों समर्थक हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। साथ ही बुलेटिन में इतना ही।